हाँ जी बच्चों, तो फिर हम आ गए हैं वापस अपना सेकंड पार्ट कंज्यूमर राइट्स को लेकर। ठीक है, तो अधिकार बड़े इंपॉर्टेंट है, राइट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है, चाहे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे वो कंज्यूमर राइट हो। क्यों? क्योंकि ये मान के चलो आप कि हर कोई यहाँ धोखा देने बैठा है, विश्वास ना करो। ठीक है, तो यदि यदि आपको धोखों से बचना है, देखो धोखों से तो नहीं बच सकते, धोखे तो हर जगह खाने पड़ेंगे, है ना। अकल धोखे खाने से ही आती है। अकल कैसे आती है? एक ठोकर खाने से आती है और एक धोखा खाने से आती है। वो कुछ नहीं होता, बादाम बादाम खाने से कुछ नहीं आती, है ना। बादाम खाने से अकल आ रही होती तो फिर सब बादाम खा के परीक्षा दे आते, नहीं। हाँ, है ना। और बादाम शेक जो होता वो हमारा नेशनल ड्रिंक होता। नहीं, तो ऐसा तो है नहीं। तो बस ये है कि आपको ये सब इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि कम से कम धोखे खाओ, है ना। और यदि धोखा खा भी जाओ, और यदि धोखा खा भी जाओ तो फिर क्या करो? अपने राइट्स का इस्तेमाल करो, अपने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करो और उस धोखा देने वाले की ढिशुम 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 कर दो। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे हैं कंज्यूमर राइट्स, पेज नंबर 79। सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट। भैया सुरक्षा का अधिकार तो सबको है ना। अब सुरक्षा कैसी सुरक्षा? हमें केवल क्या बम गिरेंगे, मिसाइल गिरेंगी, केवल उन्हीं से खतरा है क्या? नहीं, है ना। हमें सबसे ज्यादा खतरा भाई बम और मिसाइल तो यदि गिरेंगी तो पहले से पता लग जाएगा कि युद्ध चल रहा है और कभी भी मिसाइल टपक सकती है ना। तो अपन अंडरग्राउंड हो जाओ, कुछ भी कर लो, राइट। मगर मान लो, मगर मान लो आपका बगल वाला दुकानदार ही आपको धोखा दे रहा है, तो है ना। आपका देशवासी जो प्रोड्यूसर है वो आपको कम चीजें तोल के दे रहा है, तो वो भी तो हमारी सुरक्षा से समझौता है ना। तो ऐसे सुरक्षा से समझौता हमें नहीं करना। और कब नहीं कर पाओगे? जब अपने अधिकार के बारे में जानकारी रखो। तो एक केस स्टडी दे रखी है रेजी साहब की, वो पढ़ते हैं। Reggie Matthew, a healthy boy studying in class 9, was admitted in a private clinic in Kerala for removal of tonsil. An ENT surgeon performed the tonsillectomy operation under general anesthesia. As a result of improper anesthesia, Reggie showed symptoms of some brain abnormalities because of which he was crippled for life. अब भैया टॉन्सिल का इलाज कराने गया था, ऑपरेशन होना था, उस ऑपरेशन को करने के लिए बेहोश करना था, एनेस्थीसिया दिया गया, गलत तरीके से दिया गया, ब्रेन में कुछ दिक्कत हो गई, पूरी बॉडी पैरालाइज्ड। फिर his father filed a complaint in the state consumer dispute redressal commission। नाम याद रखना, यदि कुछ भी हो जाता है तो सबसे पहले कंप्लेंट कहां फाइल होती है? स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में। कोर्ट में नहीं, इसके कोर्ट अलग है, मतलब हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट वहां नहीं जाओगे। कहां जाओगे? कंज्यूमर कोर्ट में। ठीक है, और उस कोर्ट का नाम क्या है? स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। वहां उन्होंने फाइल करा कंपनसेशन ऑफ 5 लाख, बोले भैया 5 लाख रुपए दो फॉर मेडिकल नेग्लिजियंस एंड डिफिशियंसी। और उन्होंने क्या बताया कि आपकी डिफिशियंसी थी, आपको आता नहीं था करना, पहली बात, फिर भी आपने कर दिया। और दूसरी, आपने मेडिकल नेग्लिजियंसी अपना, यानी आपने ध्यान नहीं दिया। भाई किसी को, अब जैसे मैं तुम्हें गलत सलत पढ़ा दूं, कुछ भी, हर कुछ पढ़ा दूं, तो क्या होगा? भविष्य तुम्हारा खराब होगा ना, होगा कि नहीं होगा? अब डॉक्टर आ जाए, बोले चलो तुम गए हो काय का इलाज कराने, सपोज तुम्हारे पेट में दर्द है ना, तुम डॉक्टर के पास गए। अब कहीं का ऐसी डॉक्टर आ गया और वो तलवार वलवार ले आया, चलो आओ पेट काट। तो भाई, या उसने इतना क्लोरोफॉर्म संगा दिया, आजकल क्लोरोफॉर्म तो यूज होता नहीं, या ऑपरेशन करने के पहले इतना ज्यादा कुछ डोज, हाई डोज दे दिया, अब तुम कोमा में चले गए, तो फिर क्या होगा भाई? ये क्या है? ये तो प्योर नेग्लिजियंस है ना। इट इज प्योर नेग्लिजियंस कि आप अपना काम एक तो ढंग से नहीं कर रहे हो, दूसरे की लाइफ को आपने मजाक समझ लिया। ठीक है, द स्टेट कमीशन सेइंग दैट द एविडेंस वाज नॉट सफिशिएंट डिसमिस्ड इट। तो स्टेट ने कहा कि नहीं, ये सबूत काफी नहीं है। सबूत का है कि हमने गलत प्रैक्टिस करी, हमने नेग्लिजियंस दिखाया, और उस केस को डिसमिस कर दिया। फिर क्या हुआ? रेजीज फादर अपील्ड अगेन इन द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अब स्टेट कमीशन से यदि आपका केस रिड्रेस, मतलब रिजेक्ट हो गया, तो कहां जाओगे?
नेशनल कमीशन पे, यानी जो उससे ऊपर की कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट में रिजेक्ट हो गया तो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, दैट टाइप्स, है ना, नेशनल रिड्रेसल कमीशन में। फिर which is located in New Delhi, the National Commission, after looking into the complaint, held the hospital responsible for medical। तो लड़ाई भी आसान नहीं होती है भाई साहब, लड़ाई भी आसान नहीं, क्योंकि वो जो बैठा है ना आपको सर्विस देने वाला या जो प्रोड्यूसर है वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी है, पॉलिटिकली वो इन्फ्लुएंस कर सकता है डिसीजंस, है ना, इकोनॉमिकली वो इन्फ्लुएंस कर सकता है कि नहीं हमारे फेवर में डिसीजन दो। तो इसीलिए अलग अलग स्टेजेस बनाई गई ताकि वो मल्टीपल स्टेजेस में यदि कंज्यूमर को लगता है कि नहीं वाकई में उसके साथ गलत हुआ है तो वो अपने न्याय की मांग कर सकता है। अब मालूम उन्हें नहीं मालूम होता तो वो हार मान जाता, अरे यार कोर्ट ने तो मना कर दिया अब क्या करें, उनको जानकारी थी तो वो कहाँ गए, नेशनल लेवल पे, और वहां से उनको जस्टिस मिला। समझ में आई बात, ठीक है। तो जानकारी इज द फर्स्ट स्टेप, कि यदि हमें जानकारी होगी तो हम पहली बात धोखे कम खाएंगे, और धोखा खा ही गए हैं तो जिसने धोखा दिया उसे छोड़ेंगे। समझ में आया, ठीक है। Reggie's suffering shows how a hospital, due to negligence by the doctor and staff, is giving anesthesia, crippled a student for life, while using many goods and services. As we as a consumer, have the right to be protected against the marketing of goods and delivery of service that hazardous to life and property. Producer need to strictly follow the required safety rule and regulation. There are many goods and services that we purchase that require special attention to safety. For example, pressure cooker have a safety valve which, if it is defective, can cause serious accident. The manufacturer of safety valve have to be ensure high quality। तो है ना, हर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो आपको लागू करने ही पड़ेंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो बोलते हैं भैया जितने मजदूर हैं सब हेलमेट पहने, जितने लोग अंदर जा रहे हैं जब तक कंस्ट्रक्शन लगेगा हेलमेट पहन के, कुछ सेफ्टी मेजर है ना। प्रेशर कुकर वाले आप देखोगे जो कुकर की सीटी होती है उसके बगल में एक छोटा सा छेद होता है ना, उस पे एक वॉल लगा होता है कि कभी मान लो कुकर की सीटी नहीं ऊपर हुई, प्रेशर उस पर रिलीज नहीं हुआ तो वो वॉल से रिलीज हो जाता है और कुकर फटता नहीं। अब मान लो कि यदि वो कुकर बनाने वाली कंपनी ने वो चीज फॉलो नहीं करी, कुकर फट गया, पूरा दाल तुम्हारे मुंह पे भुर, तुमने कहा ये क्या हुआ, ये तो डायरेक्ट दाल आपने अंदर चली गई बिना प्लेट में ली, और नाक वाक टूट गई उससे अलग, तो फिर क्या करोगे। यदि तुम्हें मालूम ही नहीं होगा कि ऐसे कुछ रूल्स हैं कि वो प्रेशर वॉल, आपने देखा अरे इस कुकर में प्रेशर वॉल भी नहीं था, सेफ्टी वॉल नहीं था, है ना। यदि आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप क्या कहोगे, अरे मेरी गलती होगी मैंने ढक्कन ढंग से नहीं लगाया होगा, या वो आप उसके पास गए भैया तुम्हारा कैसा कुकर दिया फट गया, तो वो क्या करेगा, अरे आपने ढक्कन ढंग से नहीं लगाया। मगर यदि तुम्हें ये मालूम पड़ गया कि इसके अंदर सेफ्टी वॉल नहीं था तो तुम क्या बोलोगे, भैया देखो आपका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसमें सेफ्टी वॉल आपने नहीं दिया, या तो मेरा को क्लेम दो नहीं तो मैं कंज्यूमर कोर्ट जाऊं, है ना। तो यही कंज्यूमर राइट्स है, ये कंज्यूमर अवेयरनेस है कि वी शुड बी अवेयर। समझ में आई बात, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, वेयर शुड कंज्यूमर गो फॉर अ जस्टिस, रीड अगेन। अच्छा, रेजी मैथ्यू के केस में अपन ने पढ़ लिया, दो जगह हैं, एक स्टेट रिड्रेसल और एक नेशनल रिड्रेसल, दो जगह कंज्यूमर कोर्ट्स होती हैं। कंज्यूमर हैव द, अब सेकंड पैराग्राफ से पढ़ रहा हूं, कंज्यूमर हैव द राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड एक्सप्लॉइटेशन इफ एनी डैमेज इज डन टू अ कंज्यूमर, शी हैज, है ना। कंज्यूमर को यहाँ पे फीमेल के तौर पे लिया गया, कंज्यूमर मतलब एक जेंडर मतलब फीमेल लिया गया, इसलिए शी हैज द राइट टू। इसका ये मतलब नहीं है कि सर हम लड़के हैं तो हमें न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है भाई, है। शी मतलब कंज्यूमर को बोला गया है। हैज द राइट टू गेट कंपनसेशन डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डैमेज, देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड ऑन इजी एंड इफेक्टिव पब्लिक सिस्टम बाय व्हिच दिस कैन बी डन। अब ये जो, अच्छा अब एक बड़ा इशू है कि इंडिया में ना जस्टिस का भी जो सिस्टम है वो बड़ा सालों लग जाते हैं, पीढ़ियां लग जाती हैं, न्याय नहीं मिलता। तो ये न्याय का जो सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम जो है, कंज्यूमर कोर्ट का जो सिस्टम है, ये कैसा होना चाहिए, इजी होना चाहिए। नहीं, यदि ये इजी नहीं होगा तो फिर किसी काम का नहीं, यदि प्रोसेस इजी नहीं है तो फिर किसी काम की नहीं, है ना। द कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट, अब अच्छे से पढ़ना है कैसे होता है।
कैन फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। सबसे पहले अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम ढूंढो और उसके अंदर एक फाइल कंप्लेंट करो, कंप्लेंट फाइल करो, यानी रिटर्न। ऐसे नहीं बोल के आगे भैया कुकर फट गया कुछ करो, ऐसे नहीं भैया, रिटर्न कंप्लेंट दो और कायदे से उसकी रिसीप्ट लो, ठीक है। You might be interested in knowing how an aggrieved person gets his or her compensation. Let us take the case of Prakash. अब एक और कहानी है, एक और केस स्टडी है। प्रकाश, he had sent a money order. ओहो, मुझसे कुछ पेजेस स्किप हो गए। ओह, आई एम वेरी सॉरी। कुछ पेजेस मुझसे स्किप हो गए हैं। चलिए, तो हम पीछे वापस आते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, इस पे पढ़ते हैं अपन। When you buy any commodity, you will find certain details given and on the packaging. These details are about ingredient used, price, batch number, date of manufacture, expiry date, and the address of the manufacturer. When we buy medicine, on the packet you might find direction for proper use and information relating to side effect and risk associated with usage of that medicine. When you buy garments, you will find info. तो अब जाके जब ये कंज्यूमर राइट्स की बात हुई है, तो अब जाके ऐसा हुआ है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उसकी पैकेजिंग पे लिखनी पड़ती है। जैसे एक्सपायरी डेट लिखनी पड़ती है ना, बेस्ट कंज्यूम बाय दिस डेट लिखना पड़ता है। आप ब्रेड लेने जाओ उस पर लिखा रहेगा, दूध लेने जाओ लिखा रहेगा, वेट लिखा होता है ना, सब कुछ लिखा होता है और उसको यूज करने के तरीके भी लिखे होते हैं। पहले ये सब चीजें आती नहीं थी। फिर why is that rules have been made so that manufacturer displays this information? It is because consumer have the right to be informed about the particular of goods and services that they purchase. Consumer can then complain and ask for compensation or replacement if the product proves to be defective in any manner. For example, if we buy a product and find it defective well within the expiry period, we can ask for a replacement. अब ये हमें क्यों दिया गया है? Right to be informed. हमारे एक अधिकार है क्या, हमें हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड के तहत अब ये हर प्रोड्यूसिंग कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी दे, और यदि उस जानकारी के हिसाब से उसका प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला है तो हम विद इन द एक्सपायरी पीरियड उसकी एक कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। The manufacturer would blame the shopkeeper and will not accept the responsibility. If people sell medicine that have expired, severe action can be taken against them. Similarly, one can protest and complain if someone sells a good at more than printed price on the packet. This is indicated by MRP, maximum retail price. In fact, consumer can bargain with the seller to sell less than MRP. है ना, यदि कोई MRP से ज्यादा बेचता है, एक्सपायरी प्रोडक्ट बेच रहा है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेच रहा है, तो अब हमारे पास वो राइट है कि हम उसके खिलाफ जा सकते हैं। और ये उसको भी मालूम है कि भैया ये सब करा तो मेरे खिलाफ कंप्लेंट हो सकती है ना। अब नाउ कंज्यूमर इज द किंग। अब असली राजा कौन है? कंज्यूमर। इन द रिसेंट टाइम्स द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सपैंडेड टू cover various services provided by the government. In October 2005, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड लॉ पॉपुलरली नोन एज आरटीआई, है ना। अब 2005 में ये आरटीआई लागू हो गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन। और इवन अब गवर्नमेंट के भी कई ऑफिस इसके दायरे में है कि आप गवर्नमेंट में भी यदि कुछ धोखाधड़ी हो रही है या वहां पे आपको गलत इंफॉर्मेशन दी गई है तो वो भी आप जानकारी इस राइट से प्राप्त कर सकते हैं। विच इंश्योर्स इट्स सिटीजन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, या फिर वो कैसे फंक्शन करते हैं आपको मालूम करना है। भाई आप किसी चीज में डिफेक्ट कब पता कर पाओगे? जब आपको उनकी वर्किंग मालूम होगी। अब यदि वर्किंग ही नहीं मालूम है तो आपको घुमा देंगे। तो राइट टू इंफॉर्मेशन हमें ये बताता है कि कोई भी चीज कैसे काम करती है। यदि आपको ये मालूम पड़ जाएगा तो आप ये पता लगा सकते हो कि कहीं उसमें कोई लूप होल तो नहीं हो रहा है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ आरटीआई एक्ट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग केस। अब एक केस स्टडी है। वेटिंग Amrita, an engineering graduate, after submitting all the certificate and attending the interview for a job in a government department, did not receive any news for result. The officials also refused to comply with her query. She therefore filed an application using the RTI Act saying it was her right to know
the result in a reasonable time so that he could plan her future. She was not only informed but the reason for delay in the declaration of result but also get her call letter for appointment. सिंपल सी स्टोरी है कि उसको कॉल लेटर नहीं मिला इंटरव्यू का, तो उसने फिर आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन मांगी, और जब तक वो बिना आरटीआई के जा रही थी तो उसको इधर उधर टरकाया जा रहा था, है ना, कि भैया हमें नहीं मालूम है, जब आएगा तब बता देंगे। मगर जब उसने प्रॉपर एप्लीकेशन डाली तो उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी और उसको कॉल लेटर भी इंटरव्यू के लिए। सेकंड, व्हेन चॉइस इज डिनाइड, Abhirami, a student of Ansari Nagar, joined a 2-year course at a local coaching institute for professionals course in New Delhi. At the time of joining the course, she paid a fees of 61,000 as lump sum for the center for the entire course of 2 years. However, she decided to opt out of the course at the end of 1 year as she found that the quality of teaching was not up to the mark. When she asked for a refund of the fee for 1 year, it was denied to her. ये कॉमन एग्जाम्पल्स है, ऐसा होता है। 2 साल की फीस इकट्ठी ले ली, उसने कहा क्वालिटी ऑफ टीचिंग अच्छी नहीं है, समझ नहीं आ रहा, तो 1 साल तो पढ़ ली हूँ, 1 साल की वापस हो जानी चाहिए, तो उसको मना कर दिया गया। When she filed the case in the district consumer, सबसे पहले कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट और स्टेट के बाद नेशनल। कमीशन डायरेक्टेड द इंस्टीट्यूट टू रिफंड द 28,000 saying that she had right to choose। हमारे पास राइट टू चॉइस तो होनी चाहिए ना, नहीं आ रहा समझ में? तो एक क्या हो गया, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड और एक राइट टू चूज। तो उन्होंने कहा कि भैया आपको फीस रिफंड करनी पड़ेगी। द इंस्टीट्यूट अगेन अपील्ड इन द स्टेट, अब इंस्टीट्यूट चला गया, अब ये केवल आपके पास राइट नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर के पास भी राइट है। द स्टेट कमीशन अपहेल्ड द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन ने भी किसके फेवर में दिया? स्टूडेंट के फेवर में दिया। फाइन रुपीज इंस्टीट्यूट रुपीज 25,000। लो, स्मार्ट बनने चले थे इंस्टीट्यूट वाले, वो तो केवल पिछले वाले केस में उन्होंने ये कहा था कि भैया 28,000 वापस कर दो, अब उनको क्या करना पड़ेगा? 28,000 के साथ 25,000 और रिटर्न करने पड़ेंगे एज अ फाइन, ठीक है। द स्टेट कमीशन इश्यू टू पे रुपीज 7,000 कंपल्सन और लो, और इसके अलावा 7,000 और देने पड़ेंगे, काय के लिए? कंपनसेशन एंड लिटिगेशन कॉस्ट, कि जो भी खर्चे हुए वो स्टूडेंट के वो भी तुम ही भरोगे, और 25,000 कि तुमने ये फालतू की एप्लीकेशन ऊपर लगा दी, कोर्ट का समय खराब करा। The state commission also restrained all the educational and professional institution in the state from charging fees from student for the entire duration of the course in advance and that too at one go। फिर उसके बाद ये नियम बना दिया गया कि कोई भी इंस्टीट्यूट एक ही साथ पूरे साल का या पूरे लंबे समय का फीस नहीं ले सकता, ठीक है। एनी वायलेशन ऑफ दिस ऑर्डर में इनवाइट पेनल्टीज, और यदि कोई भी ऐसा करेगा तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा? सजा भी हो सकती। तो राइट टू चूज, राइट टू चूज, है ना। हाँ ठीक है, साल भर की फीस इतनी है, आप 4 बार में पे कर दो, दैट इज ओके, वो कोई इशू नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? या मंथली पे कर दो, जैसा भी, ठीक है। चलो, what to be understand from these incident? Any consumer who receives a service in whatever capacity regardless of age, gender and nature, service has the right to choose। तो जैसे राइट टू इन्फॉर्म है, वैसे ही एक दूसरा राइट क्या है हमारा कंज्यूमर का? राइट टू चूज। हमारे पास चॉइस होनी चाहिए भाई, वी हैव अ चॉइस, है ना। हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा पैसा वापस दो, हम। हाँ, मगर ये नहीं है कि तुम है ना किसी दुकान गए, अब बढ़िया तुमने कपड़े अपने खरीद लिए, बोले यार शादी में जाना है, कोट पैंट वगैरह सब लिया है, बढ़िया शादी वादी निपटा के उसके पास चले गए, भाई पसंद नहीं आई। तो ऐसा नहीं कर सकते, है ना। नॉट हर जगह नहीं होता है, क्योंकि वो तो आपने वियर कर ली है ना, तो थोड़ा ना आप कैसे रखो, तो ऐसा मत करना, कहना सर वो तो हमारा राइट टू चूज है, तो नहीं, फिर उल्टे तुम्हें लेने देने पड़ जाएंगे, पता लगा। समझ में आई बात? तो कहाँ यूज करना है उसके लिए पहले किसी एक्सपर्ट से जानकारी ले। फिर suppose you want to buy toothpaste and shop owner says that she can sell the toothpaste only if you buy a toothbrush। हाँ, ये गड़बड़ है। बोले टूथपेस्ट तभी बेचूंगा जब टूथब्रश लोगे, क्यों? क्योंकि उसको टूथब्रश में ज्यादा मार्जिन है, नहीं लेना, या तो मत लो, या फिर आप कंप्लेंट कर सकते हो कि ये जरूरी क्यों कर रहा भैया। कई सारे बैंक कहते हैं लोन तभी देंगे जब हमसे इंश्योरेंस खरीदोगे, अरे है ना। गैस वाले बोलते हैं तुम्हें गैस कनेक्शन तभी देंगे जब गैस चूल्हा लोगे, स्कूल में एडमिशन तभी मिलेगा जब बस्ता भी हमसे लोगे, ड्रेस भी हमसे लोगे, किताबें भी हमसे लोगे।
है, तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना? ठीक है। सिमिलरली समटाइम गैस सप्लाई डीलर इंसिस्ट दैट, वही एग्जांपल आ गया, टू बाय द स्टोव फ्रॉम व्हेन यू टेक अ न्यू कनेक्शन इन दिस वे many a times you are forced to buy things that you may not wish to and you are left with no choice। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचती। समझ में आया? वेयर शुड कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस? तो रेजी मैथ्यू का केस हो चाहे अभिरामी का केस हो, दोनों ही केस में हमने पढ़ा कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर स्टेट कोर्ट, फिर नेशनल कोर्ट में हम जा सकते हैं। कंज्यूमर हैव राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। इफ एनी डैमेज इज डन टू ए कंज्यूमर, she has the right to get compensation depending on the degree of damage. There is a need to provide an easy and effective public system by which they, अब ये सिस्टम जो होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए? इजी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता चला कि आपने अपील करी और अपील करने में आपको सालों लग गए, है ना, बुढ़े ही हो गए, ठीक है? तो ये नहीं, इट शुड बी इजी। The consumer can file a complaint before the appropriate consumer forum of his or her own with or without the service of lawyers। अच्छा, इसमें आपको लॉयर की भी जरूरत नहीं है, आप खुद डायरेक्ट जाके कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये सीधे आपको अफेक्ट कर रहा है। यू माइट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ एन एग्रेसिव aggrieved person get his or her compensation। Let us take the case of Prakash। He had sent a money order to his village for his daughter's marriage। The money did not reach his daughter at the time when she needed it, nor did it reach months later। Prakash filed a case in District Level Consumer Dispute Adressal Commission in New Delhi। All the steps he undertook are illustrated here। These days, consumer as an individual or as a group file a complaint both physically or through the internet। अब आपको लग रहा है कि कैसे आप फाइल करोगे, तो आपके नीचे आपको एक किताब में एक पूरा रिड्रेसल के लिए दिया है कि आप कैसे फाइल कर सकते हो। कि वो मनी ऑर्डर करने गया, उसकी बेटी का कुछ क्या था, शादी के लिए, अब उसको समय पे नहीं मिले और बहुत समय बाद भी वो पैसे मनी ऑर्डर मिला नहीं, तो उसने करी। तो सबसे पहले वो गया, पहला स्टेप, प्रकाश गोज टू द पोस्ट ऑफिस टू सेंड मनी, पहली स्टेप। सेकंड, प्रकाश कम टू नो दैट हिज मनी हैज नॉट रीच हिज डॉटर, उसको पता चला। प्रकाश रिक्वायर अबाउट द मनी ऑर्डर इन द पोस्ट ऑफिस। अब सीधे कोर्ट नहीं चला गया, पहले उसने कहाँ पता करा? पोस्ट ऑफिस में, कि साहब मैंने ये मनी ऑर्डर भेजा था, मेरे पास ये रिसीप्ट है, ये अभी तक पहुंचा नहीं। पोस्ट ऑफिस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी। अब उसने पोस्ट ऑफिस में, चलो तुम्हारे जैसे रोज मनी ऑर्डर करने वाले आते हैं, है ना, किस किस का ध्यान रखेंगे, हटा दिया। प्रकाश गोज टू, तब वो जाके कहाँ गया? लोकल कंज्यूमर के पास, ठीक है? काउंसिल फॉर एडवाइस, सबसे पहले गया कंज्यूमर फोरम के पास। हर शहर में बहुत सारे कंज्यूमर फोरम होते हैं, तो पहले आप उनसे एडवाइस लीजिए। जैसे मैंने बोला ना कि पता तो लगे हम कंप्लेंट जो कर रहे हो सही भी है कि नहीं, तो उल्टी पड़ जाएगी, ठीक है? तो फोरम आपको एडवाइस करते हैं कि किस तरीके से कंप्लेंट करनी है। फिर प्रकाश गोज टू ए कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन टू फाइल अ केस। फिर उसने रिड्रेसल कमीशन के पास क्या भेजा? अपनी एप्लीकेशन भेजी। ही फाइल्स ही फिल्स अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, द कमीशन सेंड नोटिस टू अदर पार्टी। फिर उसने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजा जिसमें फिर जो कमीशन था, जो कोर्ट थी, उसने किसको? पार्टी यानी पोस्ट ऑफिस को नोटिस भेजा। ही हिमसेल्फ प्लीड द केस इन द कमीशन। कोई लॉयर की जरूरत नहीं है, खुद ही केस, नहीं तो पता चल रहा है लॉयर की फीस दो, ये करो करो, तो उसको भी तो इजी स्टेप है। कमीशन ऑफिस जज वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स एंड हियर्स द आर्गुमेंट ऑफ बोथ द एग्रीड पार्टी ऑन द अदर पार्टी। अब जज ने दोनों की बातें सुनी, पोस्ट ऑफिस की बात भी सुनी और जो कंज्यूमर था उसकी बात भी सुनी। द जज अनाउंसेस द डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन वर्डिक्ट, और फिर उन्होंने जजमेंट दिया, जो भी जजमेंट दिया होगा, इन फेवर और इन अगेंस्ट, ठीक है? तो प्रोसेस इज इजी। अब इस माध्यम से आपको यह बताया गया है कि प्रोसेस जो है, इसके लिए आपको कोई लॉयर करो ही करो जरूरी नहीं है। देयर आर कंज्यूमर फोरम्स हु एडवाइजेस यू। प्रोसेस इज वेरी इजी। आपको केवल एक फॉर्म भरना है, वो फॉर्म को जमा करना है, और उसके बाद का आप केस भी खुद ही लड़ सकते। तो जो प्रोसेस है उसे भी काफी आसान बनाया गया है। The consumer movement in India has led to the information of various organizations locally known as Consumer Forum or Consumer Protection Council। They guide consumer on how to file case in the Consumer Dispute Redressal Commission। On many occasions, they also represent individual consumer in these commissions। These voluntary organizations also receive financial support from the government for creating awareness। अब जो हमने पहले पढ़ा कि काफी सारे सोशल मूवमेंट चलाए गए,
तो उन सोशल मूवमेंट से ऐसे फोरम निकल के आए हैं जो लोगों की मदद करते हैं। किस चीज में मदद करते हैं? न्याय पाने में, है ना। और कई बारी तो ये खुद उस इंडिविजुअल की तरफ से केस लड़ते हैं, ठीक है। और इनको पैसा कहां से मिलता है? गवर्नमेंट से, और भी बहुत सारी जगह से, जो चाहते हैं कि हाँ कंज्यूमर में इस चीज की अवेयरनेस हो। If you are living in a residential colony, you might have noticed Board of Residential Welfare Association. If there is any unfair trade practice meted out to their members, they take up the case on their behalf. है ना। एक यदि कोई सोसाइटी है, रेसिडेंशियल सोसाइटी, तो वहां इस प्रकार की फोरम्स होते हैं कि यदि सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है तो फिर वो सोसाइटी का मेंबर उस फोरम पे जाएगा, अपनी शिकायत दर्ज करेगा, फिर वो फोरम उस केस को आगे ले जाती है, ठीक है। अंडर कोपरा, कोपरा मैंने पहले बताया था, इट वॉज एन एक्ट passed in 1986 to protect the consumer rights, ठीक है। The Cobra 3-tier quasi judicial machinery at the district, state and national, 3-tier in 3 लेवल होते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल, was set up for the redressal of consumer dispute. The district level authority called District Consumer Dispute Redressal Commission deals with the cases involve claims up to rupees 1 crore, 1 crore सॉरी, तो 1 करोड़ तक के केसेस कहां आएंगे? डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर द स्टेट लेवल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन कॉल्ड स्टेट कमीशन बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़ का कुछ घपला घोटाला हुआ है तो आपको कहां अपील करनी पड़ेगी? स्टेट में। फिर नेशनल कमीशन डील्स विद द केसेस इन्वॉल्विंग क्लेस एक्सीडिंग रुपीज 10 करोड़, और 10 करोड़ से ऊपर तो डायरेक्ट आप नेशनल में जा सकते हो, अदरवाइज स्टेप में जाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। If a case is dismissed in district level commission, a consumer can also appeal. हमने पढ़ा ही था रेजी के केस में, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फेल हुए, स्टेट लेवल में उनको मिला। Thus the act has enabled us to consumer to have the right to represent in the consumer. तो तीसरा राइट, राइट टू रिप्रेजेंट, यानी आप खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अभी तक कितने राइट हो गए? 3। कौन कौन से? राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू रिप्रेजेंट, ये तीनों ही कंज्यूमर में आते हैं। फिर से रिपीट करेंगे, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू रिप्रेजेंट। आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो फॉर गेटिंग जस्टिस, ठीक है। तो अब लास्ट पार्ट हमारा इस चैप्टर का एक और आएगा, जिसमें हम इस चैप्टर में आगे बात करेंगे कि आप कैसे एक अच्छे कंज्यूमर बन सकते हैं, है ना। हाउ you can inform yourself, how can be you educate yourself। पहली बात तो ये है कि हमें जाना ही ना पड़े ना, हम धोखे का शिकार हो ही ना, ठीक है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलो तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, हंसते रहो। थैंक यू।